गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उत्पल सिंह आप लोग के सामने लेके आया हूँ एक लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन। अगर आप अपने सपने देखते हैं और अपने सपनों को साकार होता देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखें। तो हमारे सपने क्या होते हैं दोस्तों, हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं? मनी, रुपया सबको चाहिए होता है। उसके बाद आता है ड्रीम होम। जब पैसा होता है तो लोग ड्रीम होम, अपना सपनों का घर लेना चाहते हैं। सपनों का घर हो गया, फिर लग्जरी कार होनी चाहिए, ये सोचने लगते हैं लोग। और लग्जरी कार, अच्छी गाड़ी हो गई, फिर फॉरेन ट्रिप का सोचते हैं, जैसे कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं। और विदेश यात्रा के साथ साथ हम पैसे कमाएं, ठीक बात है, लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट, मान सम्मान हमारी होनी चाहिए। और उसके बाद ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं वो होती है अच्छी सेहत। हमको गुड हेल्थ भी चाहिए होता है। अब ये सब सपने जो हमारे ड्रीम्स हैं, ये जो मनी, ड्रीम होम, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप, रिस्पेक्ट, गुड हेल्थ, ये सब हमको कैसे मिलता है? तो हम आपके सामने बात करेंगे इनकम, कैश इनकम कैसे होती है। तो हमारे पास 4 तरह की कैश इनकम होती है। एक एम्प्लॉय जो कि दूसरे के अंडर में काम करता है, या तो सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, एम्प्लॉय किसी के अंडर में काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड वैसे होते हैं जो किसी चीज़ का दुकान खोल के बैठ गए या किसी छोटा सा बिजनेस कोई कर लिए। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ये 95% लोग, 95% लोग यही काम करते हैं। और उनके पास धन कितना जाता है? तो 5% धन जाता है। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन ये बहुत गिने चुने कुछ लोगों के पास ही पैसे होते हैं। जैसे कि ये टोटल कुल 5% लोग ही होते हैं, लेकिन उनके पास 95%, 95% वेल्थ उन्हीं के पास होता है। तो ऐसा होता है, ऐसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पैसों का, कि ज़्यादा लोग जो काम करते हैं उनको कम पैसे, और जो कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो बहुत ही धनी हैं। अब ये तो हम लोग ने बात कर ली कि कैश इनकम क्या होती है, कैसे होती है। अब मान लीजिए कि आपको बिना बिजनेस किए हुए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए, अगर ये 5% जो लोग हैं उनमें आपको ले जाया जाए, तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे? तो इसमें क्या होता है, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम अब क्या है? तो रॉयल्टी इनकम की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए म्यूजिक कंपोज़र कोई है, अगर म्यूज़िक वो बना के चले गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनका म्यूज़िक यूज़ करता है कोई, तो उनके लिए तो हम रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं। तो रॉयल्टी इनकम क्या हो, जैसे कि कोई म्यूज़िक कंपोज़र, किसी ने म्यूज़िक अपना बना के, वो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका म्यूज़िक यूज़ करने के लिए उनको पैसा जाता है, उनके परिवार वालों को पैसा जाता है, तो ये रॉयल्टी इनकम होता है। तो हम लोग ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने जाएंगे जिसमें कि रॉयल्टी इनकम हमारे पास भी होगा, और वो कैसे होगा ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं आपको उसी रॉयल्टी इनकम की कैसे बिज़नेस करते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। ऐसा बिज़नेस जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, और जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो लॉस की चिंता नहीं होगी हमको। और जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस की चिंता नहीं है, कोई टारगेट नहीं हो, नो सेल्स, नो टारगेट, कोई आपका बॉस नहीं होगा, आप अपने फ्री टाइम में या पार्ट टाइम में भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा ही बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट को बनाती है, तो वो प्रोडक्ट पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास होते हुए सीएनएफ एजेंट के पास जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट के पास आती है, फिर होलसेलर के पास आती है, फिर उसके बाद रिटेलर के पास जाती है, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो मान लीजिए कि कोई सामान 40 रुपया में प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, जिसको प्रोडक्शन में और सारा कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट पे 40 रुपया लगता है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारा हो जाता है, हमारे पास आते आते, कंज्यूमर के पास आते आते 100 रुपये का हो जाता है। तो इसमें जो है, इस 40 रुपये का जो सामान हमको 100 रुपये मिलता है, तो ये 60 रुपया कहाँ जाता है? तो ये 60 रुपया इन्हीं एजेंट्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इन लोगों में बांट दिया जाता है। इसमें से एक बड़ा अमाउंट एडवर्टाइजमेंट में भी खर्च होता है। जैसे कि हमारे
अमिताभ बच्चन जी आते हैं और प्रचार करते हैं नवरत्न तेल का, तो उनको करोड़ों रुपया में पैसा दिया जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो ये सब जो खर्च होता है ये सब ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। हमारे कंज्यूमर्स को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कंज्यूमर को तो 100 रुपये MRP पे ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब इसमें ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। अब डायरेक्ट मार्केटिंग में अंतर क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर की और उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा देती है। अब वो कंज्यूमर के पास पहुंचा देती है तो इसमें क्या होता है, MRP अभी भी 100 रुपये है, 100 रुपये MRP हुई और प्रोडक्शन खर्च 40 रुपये में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कंपनी बना रही है, सारा खर्च 40 रुपये आ रहा है, तो ये 60 रुपये। अब ये आप लोग पूछेंगे कि ये 60 रुपया जाता कहाँ है, तो ये 60 रुपया हमारे कस्टमर्स में ही बांट दिया जाता है। तो वो कैसे बांटा जाता है? एक बिजनेस प्लान के द्वारा बांटा जाता है, जो कि मैं आगे वो बिजनेस प्लान आपको बताऊँगा कि कैसे उस बिजनेस प्लान से ये 60 रुपया हमारे कंज्यूमर्स के बीच ही बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये 60% जो बेनिफिट्स हुआ, ये 100 रुपये का सामान में 60 रुपये जो बेनिफिट हुआ, 60% बेनिफिट्स जो हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमॉन्ग कंज्यूमर्स। इसके आगे बिजनेस प्लान बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग कहीं ना कहीं से सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, क्लोथ क्लीनर, टी, कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल, यूटेंसिल्स क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टूथपेस्ट, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से हम लोग अभी ख़रीद रहे हैं। मान लीजिए कि इस बिज़नेस प्लान जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, इस बिज़नेस प्लान से आप अपना दुकान चेंज करते हैं, आप अगर यहाँ सामान, अगर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप लोग 2500 से 3000 का एक महीने में हम लोग सभी लोग ग्रोसरी और ये चाय, कॉफ़ी, सोप, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब में खर्च करते हैं। मान लीजिए 2500 से 3000 हम लोग खर्च करते हैं। ये 2500-3000 खर्च करके हम अपना सामान यूज़ करके अगर हमको इस बिज़नेस प्लान के द्वारा अगर 25,000 रुपये आने लगे या 2.5 लाख रुपये आने लगे या 25 लाख रुपये आने लगे तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मार्केटिंग में होता क्या है। डायरेक्ट मार्केटिंग में होता है कि डायरेक्ट टू कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है और उसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है। अब बात करें डायरेक्ट मार्केटिंग में अब जैसा कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक प्लान है, तो इसमें बहुत सारे कंपनी होंगे ही। तो 3 लाख इंडिया में 3 लाख प्लस कंपनीज़ हैं, जिसमें कि अराउंड 300 कंपनीज़ है, जो 300 कंपनियाँ हैं जो कि अप्रोच की IDSA का फुल फॉर्म होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को 300 कंपनीज ने अप्रोच किया, उसमें से लगभग 20 कंपनीज़ को सर्टिफिकेशन मिला, 20 कंपनियों को सर्टिफिकेशन मिला, जो कि WFDSA मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से भी सर्टिफाइड है। तो इसी 20 कंपनियों में से एक है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है कि ये अभी इंडिया में रैंक 1 है, टर्नओवर के मामले में रैंक 1 पे है, पे आउट के मामले में भी रैंक 1 पे है, और इंडिया में ये टॉप पे अभी चल रही है। सबसे नंबर 1 कंपनी इंडियन कंपनी है, जो कि वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में भी 30th पोजीशन इसको अभी मिला है। अभी रिसेंटली 30th रैंक आया है वर्ल्ड में। इसका हाईएस्ट पे आउट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पे आउट 1.5 करोड़ है, जो कि हमारे नए जो इसमें ज्वाइन किए हैं सोनू शर्मा उनको मिलता है। उनको 1.5 करोड़ रुपया एक महीने का मिलता है। तो ये 1.5 करोड़ का जो बिज़नेस है हमारे सोनू शर्मा जी को अभी लास्ट जो हाईएस्ट पे आउट है उन्हीं का है। 1.5 करोड़ रुपया एक महीने का हाईएस्ट पे आउट है। तो अब इसमें बात आती है कि वेस्टीज ही हम क्यों करें। तो वेस्टीज करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है इंडियन कंपनी, देसी कंपनी, अपनी देसी कंपनी है, इसलिए हम लोग सब लोग अभी देसी की मांग है और देसी हम लोग अपने देश का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वेस्टीज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, बी योर ओन बॉस, आप अपने काम का अपना खुद बॉस होंगे। इसमें कोई आपके ऊपर ना बॉस होगा ना कोई कुछ होगा, ठीक है। इसमें सबसे बेहतरीन बातें हैं कि और सभी जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज है, उसमें पैसा लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होती। इसमें कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लगेगा आपको,
कोई टारगेट नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इसमें सारे प्रोडक्ट आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट्स की गारंटी अब कौन देता है? तो हमारे एसोसिएशन, जो इंडियन एसोसिएशन है, ISO, हलाल, GMP, FSSAI, FPO, हटसा, इन सब सारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। तो ये सब वेस्टीज जो है सर्टिफाइड कंपनी है। अब हम आपको वेस्टीज के बारे में थोड़ा आगे बता देते हैं। तो जहाँ तक वेस्टीज की बात है तो ये 2004 में स्टार्ट हुई थी। वेस्टीज कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी 2004 में, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम वाली सर है। ISO 9001 2015, 9001 2015, 9001 2008, 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी है। जब ये कंपनी वेस्टीज शुरू हुई थी तो ये 10 प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई थी। 2 ऑफिस खुली थी, बेंगलोर और दिल्ली में, जो कि अभी हेड ऑफिस है, जो कि अभी 3000 स्क्वायर फीट में दोनों ऑफिस बने हुए हैं, और 6 लोगों के साथ ये शुरुआत हुई थी। आज के डेट में हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद वेस्टीज करती है, और 100 प्लस मेन ऑफिस, हेड ऑफिस हैं, 5000 प्लस DLCP है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ से जो भी इस वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग लेते हैं, और इसको ऑनलाइन भी वेस्टीज के ऐप के थ्रू लेते हैं। और ये हमारे 6 लोगों का जो कंपनी ने खोला था, 6 लोगों से मिलके अभी 2 करोड़ की फैमिली हो गई। हम लोग 2 करोड़ फैमिली हैं। इसमें ग्रोसरी की जहाँ तक बात करें तो ग्रोसरी का वेस्टडील ऐप से या वेस्टडील सेंटर से आप ले सकते हैं, जितनी भी ग्रोसरी होती है। अब इसमें बिजनेस होता कैसे है? जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका 30 रुपये के MRP पे आपको 1 PV मिलती है। 30 रुपये का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 1 PV मिलती है। उसी तरह से कैलकुलेट होता है PV। तो PV जो होता है पॉइंट वैल्यू होता है। पॉइंट वैल्यू से अब बिजनेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 PV में 18 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, इसी 18 BV, 1 PV में 18 बिजनेस वॉल्यूम होता है। 18 इससे ही कैलकुलेट करके BV बिजनेस वॉल्यूम से ही आपको जो भी बेनिफिट्स दिया जाएगा। अब इसमें होता कैसे है? तो इसका प्लान जो है, जैसे और सारी कंपनी, जैसे कि एम्बे की हम बात कर ले, तो उसका कम्युलेटिव प्लान नहीं है। उसका है कि हर महीने के अंत में 0 हो जाता है, लेकिन इसका पॉइंट कम्युलेटिव पॉइंट है वेस्टीज का पॉइंट कभी 0 नहीं होगा। ओनली प्रमोशन मिलेगा आपको, डिमोशंस कभी नहीं होंगे, सिर्फ प्रमोशंस ही होंगे। PV नेवर रीचेज 0, PV कभी 0 नहीं होता है। रिन्यूअल चार्जेस नहीं लगते इसके, और ये इंजीनियर्ड किया गया है, ये बनाया गया है आपको धनी बनाने के लिए, आपको वेल्दी बनाने के लिए। और इसमें अब आप बोलेंगे कि इनकम कैसे आता है? तो इनकम 7 तरह की इनकम होती है, जो कि मेन जो वेस्टीज का इनकम है वो 7 तरह के बेसिक इनकम है। कैसे? तो रिटेल प्रॉफिट जो होता है 15 to 20% आपको रिटेल प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब क्या? रिटेल प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि MRP अगर 120 रुपये है तो 120 रुपये नहीं, आपको 100 रुपये में वो सामान मिलेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर DP बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा। ठीक है, तो 15 से 20% किसी प्रोडक्ट पे आपको 15%, किसी पे 20% मिलेगा। तो फर्स्ट इनकम ये हो गया MRP पे रिटेल प्रॉफिट 15 से 20%। फिर आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? परफॉर्मेंस बोनस आपको 5 से 20% तक मिलता है। अब 5 से 20% क्या होता है? तो जैसे ही आप वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज के, आप ज्वाइनिंग फ़ी के, बिना किसी ज्वाइनिंग फ़ी के आप वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, तो आप 5% पे ज्वाइन करते हैं। जो जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको परफॉर्मेंस बोनस 5% आपको डायरेक्टली आपके बैंक खाते में चला जाता है। ठीक है, तो ये 5 से बढ़ के जैसे जैसे आपका पॉइंट बढ़ेगा 0 to 10,000, तो तब जैसे जैसे आपका पॉइंट बढ़ेगा तैसे तैसे आपका 20% तक आप चले जाइएगा। ठीक है, 20% पर जैसे ही आप पहुंच जाते हैं, आप 20% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलने लगता है, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर होते ही आपको 14% डायरेक्टर बोनस मिलने लगेगा। ये जो 14% डायरेक्टर बोनस है, ये आपको कंपनी के ओवरऑल टर्नओवर पे मिलेगा। अगर कंपनी एक महीने में, जैसे कि अभी हाईएस्ट टर्नओवर 2019-20 का 2500 करोड़ का था, 2500 करोड़ का, तो उस महीने में जितना कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर रहेगा उसके हिसाब से 14% जो है कंपनी बांट देती है। 14% अपना टर्नओवर डायरेक्टर्स को दे देती है। तो डायरेक्टर अब जब भी बन गए हैं तो कंपनी के टर्नओवर से 14% आपको आपके PV के अनुसार, आपके उस मंथ के बिजनेस के अनुसार आपको 14% दे दिया जाता है। उसके बाद चौथा जो
इनकम है वो है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या होता है? लीडरशिप बोनस वो होता है जैसे ही आप तो डायरेक्टर बन गए, ठीक है, आपने किसी को स्पॉन्सर किया है, ठीक है, वो भी अब डायरेक्टर बन जाता है। वो भी अगर डायरेक्टर बन जाता है तो आपको 15% लीडरशिप बोनस आपको कंपनी देती है। अब बात आती है पाँचवा क्या है इनकम, इसमें ट्रैवल फंड है। ट्रैवल फंड कंपनी आपको 3% देती है। फिर उसी तरह कार फंड है, कार फंड आपको कंपनी 5% देती है। उसी तरह हाउस फंड है, हाउस फंड 3% देती है। तो इस तरह से आपको 7 वेज ऑफ इनकम वेस्टेज में आपको मिलता है। अब वेस्टेज की जहाँ तक बात करें तो ये अभी ऑपरेट कर रही है, इंडिया से लेकर 9 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। जैसे कि इंडिया में तो आप लोग जानते ही हैं, यूएई, किंगडम ऑफ बहराइन में, ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान है, ओमान में, और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में बिजनेस चल रहा है, और बांग्लादेश में भी चल रहा है। अभी थाईलैंड, नेपाल, घाना, ये इस साल शुरू हुआ है। थाईलैंड, नेपाल, घाना में भी बिजनेस एक्सपेंड कर चुकी है वेस्टेज। तो वेस्टेज एक ग्लोबल कंपनी बनते जा रही है। आने वाले दिनों में 2025 तक वेस्टेज का टारगेट है कि 50 देशों में रहे। अब इसमें बात करें परफॉर्मेंस की, वेस्टेज की परफॉर्मेंस की, तो 500+ लोग के पास ड्रीम कार है, जैसे कि BMW, बेंज, मर्सिडीज, ये सब सारी कारें 500+ लोगों के पास ड्रीम कार्स है। 10,000+ लोगों के पास मिड सेगमेंट कार्स है, जैसे कि क्रेटा हो गया, i20 हो गया, ये सब हो गया। तो 10,000+ लोगों के पास ये कार है। उसके बाद बात करते हैं तो 25,000 से ज़्यादा लोगों के पास 1 लाख से 1 करोड़ की इनकम आती है। 10 लाख लोगों को तो 25,000+ लोगों को 1 लाख से 1 करोड़ तक का इनकम आ रहा है। उसमें से 10 लाख से ज़्यादा लोग 20,000 से लेके पार्ट टाइम जॉब करके 20,000 से लेके 1 लाख तक कमाई करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर 2500 करोड़ का है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इनकम आती कैसे है। इनकम कैसे आएगी वेस्टेज में? मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ में आपने वेस्टेज ज्वाइन किया है, बिना कोई ज्वाइनिंग फ़ी के आपने ज्वाइन किया है। कोई भी आप ग्रोसरी अलग से ना खरीद के अपना दुकान चेंज करते हैं, अपना दुकान चेंज करके आप वेस्टेज से सामान लेते हैं। वेस्टेज का टूथपेस्ट हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, जो भी हो गया, सारी चीज़ें ग्रोसरी से लेके हेल्थ सप्लीमेंट्स जो भी हो गया। अब जहाँ तक बात करें हेल्थ सप्लीमेंट्स की, तो हेल्थ सप्लीमेंट आज के कोरोना के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नोनी, स्पिरुलिना, बहुत सारी चीज़ें जो कि वेस्टेज का प्रोडक्ट है, जो आज इस कोरोना के सिचुएशन में बहुत ही लाभदायक है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सभी भी यूज कर रहे हैं, जो भी वेस्टेज से जुड़े लोग हैं, और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट किया है और अच्छे से हम लोग यूज कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट, और इसमें अपना बेनिफिट भी कमा भी रहे हैं और अपना सेहत भी सही कर रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ में मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया, आप ग्रोसरी हर चीज़ आपने वेस्टेज से लेना शुरू किया। मान लीजिए 100 भी रुपये आपको बचाते हैं, उसके बाद 100 रुपये बचाते हैं, उसके बाद आपके बैंक खाते में 100 रुपया, अगर आपको सामान तेल साबुन लगाने से, आपको शैम्पू करने से अगर 100 रुपया भी महीने का आपके खाते में अकाउंट पे चला जाता है तो बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए 100 रुपया आ जाता है, आपने, ठीक है, आपने यूज़ किया वेस्टेज का प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा चीज़ें, आपने 6 लोगों को बताया, मात्र 6 लोगों को। 6 लोग बहुत ही कम है, मान लीजिए 6 लोग तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी सब हो सकते हैं। तो आपने 6 लोगों को बताया, वो 6 लोग जो हैं वो उन 6 लोगों से मान लीजिए महीने का वो भी लोग अपना दुकान चेंज कर देते हैं। दुकान चेंज करके वेस्टेज से अगर सामान लेने लगते हैं, अब उनको अच्छा लगने लगता है, वो लोग प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं। मान लीजिए 6 लोगों से 300 भी आता है, 50 रुपये भी एक इंसान से आता है, 300 आता है। उसी अनुसार फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बता रहे हैं, ये 6 लोग ही 6 लोग को बोल दे रहा है, ये प्लान बता रहा है, बिजनेस प्लान, उनको अच्छा लग रहा है प्लान। तो अगर वो आपसे इस वेस्टेज फैमिली से जुड़ रहे हैं तो ये 6 × 36 हो गया। 36 लोगों से अगर 2,000 रुपया भी महीना का आ रहा है, और 36 × फिर 36 लोग, ये 36 लोग 6 लोगों को बताते हैं तो 216 हो जाता है। 216 से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको 22,000 रुपये हो जाता है। तो ये चौथे महीने में ये हो गया। 5वें महीने में आप जैसे ही 216 लोग 6 लोग को बताते हैं, तो 6 लोग को ही बताते हैं, तो ये
1296 आ गया, तो उसमें से मान लीजिए कि 70,000 पर मंथ आने लगता है हमको। इन टोटल कीजिएगा, इन सभी को टोटल करते हैं तो 1555 लोग हो जाते हैं 6 महीने में। मान लीजिए 1555 अगर लोग हो गए, उनसे 2,41,000 रुपये का आपको मंथली इनकम आने लगता है। मान लीजिए ये प्लान 6 महीने में ना करके, ये काम जो हुआ है 6 महीने में ना करके 2 साल में भी आपको ये 2.5 लाख रुपये करीब आने लगे, तो क्या बिज़नेस ख़राब है क्या? नहीं। तो आप ये नेटवर्क ऐसा क्या होता है, किस फंडे पे ये बनता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही सज्जन पुरुष ने बोला था, आई वुड रैदर हैव 1% ऑफ द इफर्ट ऑफ 100 मेन दैन 100% ऑफ माई ओन इफर्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैं 100% अपना इफर्ट, मतलब 100% अपना काम ना करके 1% भी 100 लोगों से काम करवाता हूँ। तो 1% भी सब लोग मिल के पूरा टीम 100 लोगों का टीम है, 1% काम भी इफर्ट भी देते हैं, तो वो 100% हमारे 100% से ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, आपका टीम 100 का हो गया, ठीक है, अब सबसे 10-10 रुपये ही कमाते हैं तो 1,000 रुपये महीना हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपका बढ़ते बढ़ते 1 साल ना 2 साल में अगर 10,000 लोगों का टीम हो जाता है, 10,000 लोगों का टीम हो जाता है, 10 रुपया भी आता है आपको एक बंदे से, तो आपको 1 लाख का महीना हो जाता है। तो ये नेटवर्क बनाने की बात है। जैसे मान लीजिए जियो का एग्जांपल लेते हैं। जियो ने पहला अपना नेटवर्क बनाया, ठीक है, जियो ने ग्राहक तो बना लिया, उसके बाद फ्री किया, पहले फ्री दिया, उसने फ्री ज्वाइनिंग कराया, जियो का सिम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जियो का सिम दिया, उसके बाद अभी हमसे 300 से 400 का महीना लेता है। मान लीजिए 1 करोड़ लोग भी 300 से 400 देते हैं, तो 400 करोड़ का बिजनेस हो गया। तो उसने एक नेटवर्क बनाया। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत ही पावर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और ये बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस प्लान। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि नंबर आपको दिया गया था। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने टीम में भी शेयर कर सकते हैं इसको, और जो नए लोग हैं उनको भी बता सकते हैं। और जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।